एक महाराज जी थे और महाराज जी रहे होंगे, ये वाले जुग वाले महाराज जी। तो महाराज जी थे, तो महाराज जी एक बुढ़िया के घर न्योता खाने गए। न्योता जानते हैं? तो बूढ़ी माँ बेचारी क्या करे, बूढ़ी माँ बेचारी भोजन बनाई, बहुत अच्छा अच्छा भोजन बनाई कि आज महाराज जी आएंगे, भोजन बना करके भोजन परोस दी। भोजन परोसती और भोजन जब परोसती तो उस भोजन में सबको परोसी, एक चीज भूल गई, पापड़। क्या भूल गई? पापड़। अच्छा, केवल पापड़ खा लिया जाए तो पेट भरेगा? नहीं भरेगा। और पापड़ रखी थी चूल्हे के बगल में और मुंह घुमा करके महाराज जी से बैठ गई उल्टा। अब महाराज जी भोजन करें कि पापड़ देखें? ठीक है, अब मांगने भी शर्म लगे, कैसे कहें कि पपड़िया दो, मांगे कैसे? अठारे महाराज जी अब खीर भी खा रहे, पूड़ी भी खा रहे, तरह तरह की सब्जी है खा रहे, सिरका बना है खा रहे, बूंदिया बनी है खा रहे। अब बताइए, पापड़ से कीमती चीज थाली में पड़ी हुई है, थाली में है, लेकिन ध्यान उनका कहाँ जा रहा है? कौन बोला? पापड़ नहीं, पापड़। हाँ, पापड़ पर ध्यान जा रहा है। अब महाराज जी बेचारे सोचने लगे, कौने बुद्धि से मांगे, किस बुद्धि से मांगे। सोचते सोचते, अच्छा ये बताइए, एक और भोजन कर रहे हैं तो भोजन का स्वाद यदि चित्त भाग करके पापड़ पर जाएगा तो क्या स्वाद बढ़िया से ले पाएगा? नहीं ना। अब देखिए, वो ग्रहण भी कर रहे हैं लेकिन मन कहाँ जा रहा है? पापड़ पर जा रहा है। तब बहाना सोचे, बूढ़ी माँ से बोले, भैया बड़ा गड़बड़ हो गया। बोले क्या हुआ महाराज? बोले अरे तेरे एक हो आ रहे थे जंगल के रास्ते ना, अरे तेरे आशीर्वाद से मैं जिंदा बच गया। है क्या हुआ महाराज? कहा रे कहीं मत, खूब लंबा सांप है। लंबा? बोले हाँ, हमारे पास से लेकर जो पापड़ रखी हो ना वहां तक था, इतना बड़ा सांप था। तो बुढ़िया बोली, अरे गुरु जी देखिए ना, पापड़ देना भूल गए। वो नहीं नहीं, उसे कह रहा हूँ, बता रहा हूँ कितना लंबा था, कितना लंबा था, उतना बड़ा। तुरंत बुढ़िया पापड़। देखिए, यदि दिव्य आत्माएं जीवन में सदगुरु नहीं है ना, तो मेरा मन सब कुछ रहते हुए अपने थाली में नहीं जाएगा, दूर बैठे हुए पापड़ में जाएगा। एक न एक बहाना खोजेगा कि कौन बहाना से मिल जाए। चोरी करना पड़े, गाली देना पड़े, झगड़ना पड़े, लड़ना पड़े, किसी भी तरह से मिल जाए, मन बहाना बनाएगा। थाली में भगवान के द्वारा मिला हुआ है, उसके रस से आनंद को नहीं लेगा। लेकिन जब सदगुरु हो जाते हैं तो मन उससे पहले आनंद ले लेता है। और मैं आपसे बताऊं, जब पेट भर जाए ना, खूब भर जाए, तो कितना हूँ बढ़िया भोजन रहे, खाने का इच्छा नहीं करता है। यदि वो महाराज जी जो सामने भोजन पड़ा था, उस भोजन के आनंद लेते हुए भोजन किए होते, अब पूरा पेट भर गया होता, तो क्या वो पापड़ अच्छा लगता? उतना नहीं लगता। लेकिन अब देखिए, समय भी नष्ट कर रहे हैं, समय भी नष्ट कर रहे हैं और बहाना भी खोज रहे हैं और उसका स्वाद भी नहीं पा रहे हैं, है ना। उसी तरह से मन जब सदगुरु नहीं होता है, तो सदगुरु जब जीवन में नहीं होता है और सदगुरु भी हो भी जाता है, तो सदगुरु के पास पहुंचने के लिए मन पहुंचना न पड़े, तरह तरह का बहाना बनाता है। कभी यह मन सोचने नहीं देता है कि मैंने जीवन जब से लिया हूँ तो सही संसार में माया में सारा दुख और संकट इकट्ठा किया, और सारा दुख संकट टालने की जब पारी हुई, जहाँ से संकट कटने हैं, जब वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे तो हमारा भला भविष्य में
किस प्रकार से सुख और शांति आएगी। लेकिन मन एक दिन सदगुरु के पास नहीं और 29 दिन संसार में रहने का मन बना लेता है। बना लेता है ना, बना लेता है। और रहते हुए भी, सब कुछ रहते हुए भी, जैसे महाराज जी का मन पापड़ में गया, सब कुछ रहते हुए भी यह निकृष्ट मन उसी जगह जाएगा। अच्छा देखिए, मक्खी देखते हैं, मक्खी 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 पूरे शरीर में जहाँ गंदगी रहेगी, घाव बना रहेगा, वहीं पर बैठेगी। बैठती नहीं बैठती? जब सदगुरु नहीं रहता है तो मन मक्खी की तरह हो जाता है, और जब सदगुरु हो जाते हैं तो मक्खी रहता है, लेकिन मधुमक्खी हो जाता है। मधुमक्खी कहाँ बैठती है? फूल पर बैठती है, और वहां से क्या लाती है? मधु लाती है, शहद लाती है ना। तो जब वही मन सदगुरु का साथ कर लेता है तो मधु यानी संसार से अच्छा चीज इकट्ठा करता है, सुख शांति इकट्ठा करता है। और वही मन जब सदगुरु नहीं तो केवल मक्खी बनता है, और मक्खी संसार में वही जाकर बैठती है जहाँ कचरा होता है, जहाँ से बदबू आती है ना। तो ध्यान रखना, यदि सदगुरु बना लिए तो मन मक्खी ही बना रहे, मक्खी होने मत दीजिएगा। और यदि मक्खी होने देंगे तो जीवन आपका क्या हो जाएगा? जीवन आपका पत्थर हो जाएगा, खुशी आपसे छिन जाएगी, और आप उसी तरह से जीवन जिएंगे जिस तरह से बताया ना कि महाराज जी सब सुख होते हुए भी पपड़िए पर ध्यान था। इतना बढ़िया सामने भोजन पड़ा है, मिल भी रहा है, उसका महत्व नहीं है। उसी तरह से यह मन भाग करके जाएगा और वहां से क्या पाएगा? सुख ही पाएगा। दिव्य आत्माएं गुरु को मां से भी ज्यादा क्यों दर्जा दिया गया? पूर्ण मां कहा जाता है। आप लोग सुने होंगे, देखे होंगे, जानते भी होंगे, कितनी माताएं लोक लाज से बचने के कारण अपने बच्चे को फेंक आती हैं। सुने कि नहीं सुने? नहीं सुने? लोक लाज के कारण इतना जबरदस्त लोक लाज आ जाता है कि माँ होते हुए भी अपने ही बच्चे को चौराहे पर, खेत में, मंदिर पर फेंक आती है। सुने हैं? और उस बच्चे को लोग कितना नफरत की दृष्टि देखते हैं, सब कितने लोग, और उसी में कितने महान होते हैं जो उसका प्रतिपालन करते हैं। ठीक है, तो अभी तो माँ ही है ना, फेंकाई कि नहीं फेंकाई? इस समय लोक लज्जा बड़ा हुआ कि बच्चा का ममता क्या बड़ा हुआ? लोक लज्जा। अब उस समय माँ लोक लज्जा को छूने की बच्चे का परित्याग कर देगी, अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा को छूने की बच्चे का तिरस्कार कर देगी। ठीक है, ठीक उसी तरह से दिव्य आत्माएं उसी तरह से जब संसार के लोग हमारा तिरस्कार कर देते हैं, हमारे नहीं होते हैं, तो सदगुरु जब होते हैं तो सदगुरु हमारा उद्धार करता है, हमारा साथ देता है। वह पूर्ण मां कहलाता है। सब लोग छोड़ देते हैं, जन्म देने वाली मां भी छोड़ देती है, तो भी सदगुरु नहीं छोड़ते हैं। इसलिए सदगुरु को पूर्ण मां, पूर्ण परिपूर्ण कहते हैं, अधूरा चंद्र नहीं कहते। आप लोग भी भीग रहे हैं, नीचे से कोई इस तरह से बैठ रहा है।